एवरीवन, यहाँ पे आपका जून 2026 का एग्जाम जो है वो फिनिश हो चुका है और दिसंबर 2026 का एग्जाम आने में अभी आपके पास समय है। और तैयारी अगर आपको करनी है तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 महीने हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि आपका पेपर 1 और कॉमर्स को लेकर क्या रोड मैप होना चाहिए। तो आगे आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने यूजीसी नेट की, आप यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपनी तैयारी को, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं या फिर आप जो है स्टार्टिंग से वापस पढ़ने वाले हैं, तो किस तरह की प्रिपरेशन आपकी रहनी चाहिए, कैसे आपका जो है यहाँ पे एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, तो वो मैं इस पूरे वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो प्लीज अपने पेन पेपर लेके बैठ जाइए कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए। तो अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि दिसंबर एग्जाम आने में आपके पास 5 से 6 महीने हैं, यानी कि आपको अपना पूरा रोड मैप जो है वो क्या करना है, इन 5 से 6 महीनों के हिसाब से बनाना है। जो भी न्यू स्टूडेंट है उन सबके लिए यहां पर आप लोगों के लिए देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूं, जो नए स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है कि एग्जाम में क्या किस तरह का पेपर आता है, तो सबसे पहले आपके पास में यूजीसी नेट में आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं। जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं आपके पास में 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जिनको ये सब पता है, इसको स्पीड को थोड़ा सा आप फास्ट करके आगे का देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनका पेपर 1 है, पेपर 1 इज अ कंपल्सरी। हम जब जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए पेपर 1 इज कंपल्सरी, सबके लिए यहाँ पर ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो पेपर 1 के अंदर हमारे पास में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉमर्स, यहाँ सॉरी आपका जो है कंप्यूटर रिलेटेड यानी कि आईसीटी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हर बच्चे को पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, वहीं पर पेपर 2 जो है आपका खुद का सब्जेक्ट होगा। अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो कॉमर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश लिटरेचर है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके खुद के सब्जेक्ट यहाँ पर होने वाला है। ओके, पेपर 1 के अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और पेपर 2 के अंदर आते हैं 100 क्वेश्चंस। 2 मार्क्स ईच होता है, विच मीन्स आपका यहाँ पे पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का और पेपर 2 होने वाला है 200 मार्क्स का, विच मीन्स टोटल मिला के 300 मार्क्स का ये आपका पूरा पेपर यहाँ होगा। इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होता। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको 3 आवर्स के अंदर ये दोनों पेपर जो हैं करने पड़ते हैं और उसके हिसाब से आप अपना टाइम जो है डिवाइड करते हो। बच्चे अपने हिसाब से पेपर 1 को 1 आवर देते हैं और दूसरे पेपर को 2 आवर्स यहाँ पर देते हैं। ठीक है, ये आपका पर्सपेक्टिव है। जब आप अपनी तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पेपर को कितना समय आपको देना है। ठीक है, तो ये एक कह सकते हो, ये एक रफ आपका यहाँ पे मैंने बता दिया कि इस तरह से पेपर आपका होता है। अच्छा, देखिए यहाँ पे अब एक चीज यहाँ पर कि नेगेटिव मार्किंग इसमें अभी नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो आप यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी समझ के ऊपर। अच्छा, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो रोड मैप है, यानी कि आप इन 5-6 महीने के अंदर किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। ओके, आपके पास हर सब्जेक्ट में आप पेपर 1 हो गया, पेपर 1 का सिलेबस आप एक बार एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे, एनटीए की वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा पेपर 1 का भी और आपके अपने सब्जेक्ट का भी, तो आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। पेपर 1 के अंदर भी आपके पास में 10 यूनिट्स है। ठीक है, और पेपर 2 में भी आपके पास में 10 यूनिट्स है। ठीक है, पेपर 1 के अंदर अप्रोक्सीमेटली हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे 4 से 5 ले लेती हूँ, आपको 5 क्वेश्चन हर यूनिट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे मान लीजिए आपके कॉमर्स के अंदर या फिर आपको जो सेकंड पेपर है इसके अंदर आपके पास हर यूनिट से हम कह सकते हैं 8 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। किसी यूनिट से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो किसी से 12 आ जाते हैं, किसी से 10 आ रहे हैं, तो 8 से 12 क्वेश्चंस आपको पर यूनिट से देखने को मिल सकते हैं। अब वो वेटेज के ऊपर है, किसी यूनिट को अगर ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है तो 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी यूनिट में 8 आ रहे हैं, किसी से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे
8 से 10 क्वेश्चन पर यूनिट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते वक्त आपकी क्या अप्रोच हो सकती है, आप यहाँ किस अप्रोच से पढ़ेंगे वो यहाँ पर देखोगे। देखो, जब आपके पास में दोनों पेपर हैं तो दोनों पेपर को आपको यहाँ पर समय देना है, लेकिन दोनों पेपर को आप बराबर समय तो नहीं दे सकते। पेपर 1 का ऑब्वियस सी बात है सिलेबस थोड़ा कम है और पेपर 2 का सिलेबस बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, तो आपको समय भी उसी अकॉर्डिंग देना होगा। या तो 2:1 का समय दीजिए, विच इज 1 घंटा अगर आप पेपर 1 को दे रहे हो तो 2 घंटे आपको पेपर 2 को देना है ना। तो यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ कि आप पेपर 1 को 1 दिन के अंदर एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा, ठीक है ना, 1 to 1.5 आवर्स आप यहाँ पे कोशिश करें कि अपने पेपर 1 को दीजिए इनिशियल डेज में। ये मैं आपको इनिशियल फेज की बात बता रही हूँ, जहां पे अभी आपने पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। दिस इज इनिशियल फेज, शुरुआती फेज में आप यहाँ पे क्या करेंगे, पेपर 1 को आप 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे दीजिएगा और पेपर 2 के लिए 2 से 2.5 घंटे का समय आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 3-4 घंटे का आपके पास एक टाइम टेबल यहाँ पे आपको तैयार करना है कि आपको किस समय पे पेपर 1 पढ़ना है और किस समय पे पेपर 2 पढ़ना है। आप पढ़ना कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है इतने सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनिशियल फेज में जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको कौन सी यूनिट पिक करनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक काम करें कि आप कोई इजीएस्ट यूनिट जो है सबसे पहले चूज करें, ठीक है। अगर आपकी तैयारी पहले से है, जैसे जिन भी बच्चों ने जून की तैयारी की है, तो वो कोशिश कर सकते हैं कि उस यूनिट को पिक करें जो कि उनके लिए पिछली बार थोड़ा हार्ड रही थी। जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हो सकता है इनकम टैक्स उतना अच्छे से नहीं पढ़ी हो, तो इस बार इनकम टैक्स से स्टार्ट करो। तो जिन्होंने पहले पढ़ चुके हैं वो वैसी यूनिट उठाएंगे जो उनके लिए हार्ड थी, जो पिछली बार उन्होंने उतना अच्छे से नहीं पढ़ी थी जितना अभी उन्होंने पढ़ना है, यानी कि एग्जाम के लिए पढ़नी है। अच्छा, अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे सजेशन है कि इजीएस्ट यूनिट या इजी यूनिट जो है वो शुरू करें। तो आप अगर मैं कहूँ कि पहली यूनिट ले लीजिए, पेपर 1 की पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड और पेपर 2 की पहली यूनिट हो जाती है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप अपना जो है अपनी कोई भी यूनिट पिक कर सकते हो। जैसे इधर मैंने कहा टीचिंग एप्टीट्यूड पिक कर लिया है और यहाँ पे आप अपनी फर्स्ट यूनिट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट पिक कर लिया, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड IB इंटरनेशनल बिजनेस। आप कोई सी भी अपनी यूनिट 1 अगर किसी और सब्जेक्ट से हैं तो यूनिट 1 आप यहाँ पे अपना ले सकते हैं। यूनिट 1 जो है आपका कंपैरेटिवली बाकी यूनिट से थोड़ा सा इजी रहती है, तो आप अपनी यूनिट 1 जो है यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो ये इनिशियल फेज की बात है, लेकिन अब आप अपना समय कैसे डिवाइड करेंगे। आपसे जब बोला जा रहा है कि 2-2 घंटे पढ़िए, 2-3 घंटे पढ़िए, तो आपको अपना समय कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि विदाउट डिवाइडिंग अ टाइम, हम हमारा टाइम अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो कोर्स कंप्लीट कैसे करना है। तो अभी फिलहाल के लिए देखो, कोशिश करो कि हर यूनिट के लिए आप यहाँ पे 10 to 12 डेज रख लीजिए, ठीक है, प्लस 2-3 डेज ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, एड ऑन है, ये एक्स्ट्रा जा सकते हैं इन एनी सर्कमस्टेंस। जैसे कई बार यूनिट बड़ी हो जाती है या फिर कई बार थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कम है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आपके पास 2 से 3 दिन बढ़ जाते हैं यूनिट बड़ी होने के चांसेस पे, यानी कि एक्सेप्शनल कह सकते हैं। या फिर आप कह लीजिए यहाँ पे कि आपको कोई यूनिट समझ में नहीं आ रही है, आपको यहाँ पे समय लग रहा है कोई यूनिट पढ़ने में, तो फिर उस केस के अंदर आपको यहाँ पर 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन आपको पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट आपको अपने 10 से 12 दिन यहाँ पर देने हैं, ठीक है। जैसे आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स आप 8 से 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आपको यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना है तो इसके लिए टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने यूनिट के हिसाब से आप दिन बढ़ सकते हैं, 1-2 दिन कम ज्यादा हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से रखिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना क्या किया, हर यूनिट के हिसाब से दिन डिवाइड किए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि जैसे हम कहते हैं कि एक दिमाग पे ये भी प्रेशर नहीं होना है कि भैया हमारा जो है अगर नहीं हुआ तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए 10 दिन हो गए, अगर पहली यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है तो आप क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि अरे यार 2 दिन और 2 दिन में फटाफट कंप्लीट करनी है। ऐसे नहीं है, आप अपना समय दीजिए,
हो सकता है कि किसी और यूनिट के अंदर आप 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे की जब हमने कहा कि एक यूनिट हमारी तैयार हो जा रही है। अब आगे क्या करोगे, अगर ये तो एक यूनिट कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या? मैंने हमेशा पेड बैचेस में भी कहा है और मैं हमेशा कहती हूं कि आप वेट मत कीजिए कि मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं नेक्स्ट मूव लूंगा या लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव कैसे लेना है? एक यूनिट कंप्लीट होते ही नेक्स्ट यूनिट जैसे शुरू कर रहे हो, आपने जो यूनिट कंप्लीट की है उसके सारे PYQs लगा लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं कहूं आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट आप यहां पे क्या करेंगे, आप आपकी प्रीवियस यूनिट जो भी आपकी होने वाली है, जो भी आपने यूनिट पहले पढ़ी होगी, उससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, जितने भी PYQs हैं, उन सबको आप लगा लीजिए। साथ साथ आप और क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड कोई शॉर्ट नोट अगर आपको बनाना है, जैसे एक्ट्स, ठीक है, डेट्स, इसके अलावा आपको यहाँ पे सेक्शंस, लिमिट्स, इन सब के कोई नोट्स अगर बनाने, अपडेट करने, शॉर्ट नोट में कुछ डालना है तो वो शॉर्ट नोट भी साथ में डालते रहिए। यानी कि आपका यहाँ पे प्रीवियस यूनिट का रिवीजन प्लस MCQs दोनों साइड में चलते रहने चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे पिछली यूनिट को रिवाइज भी करते रहो, साथ साथ उसके MCQs भी जो है यहाँ पे करते रहो। तो आपका क्या होगा, एक प्रीवियस यूनिट तो चल ही रही है, मतलब आपका यहाँ पर जो है प्रीवियस यूनिट के साथ साथ करंट यूनिट भी चलेगी, 2 यूनिट साथ में चलानी है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे जैसे ही पिछली यूनिट खत्म होती है, साथ साथ एक नई यूनिट आप अपना शुरू करेंगे और उसके साथ साथ अपना कर देंगे। अब इससे आपका क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लिमिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पढ़ने का। तो इनिशियल डेज में जहां आप केवल 2 घंटे दे रहे थे, आप फिर उसके बाद में हो सकता है कि 2.5 या 3 आवर्स आप देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहां ऐसे करते करते आपका क्या हो जाएगा, एक सिलेबस जो है आप कंप्लीट कर पाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 बोथ। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास आपका फर्स्ट फेज में आपने क्या किया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो क्या करोगे, सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है विच इज रिवीजन। अच्छा, यहां पे क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो फॉर्म आता है और फॉर्म आता है तब पढ़ने की कोशिश करते हैं, यार अब चलो अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखेंगे फॉर्म आ गया है तो चलो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लेते हैं या फिर अब जो है पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन जिन्होंने पहले से ही सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है उनको तो ये कह सकते हो कि एक प्लस पॉइंट है कि उनका सिलेबस जो है पहले से ही कंप्लीटेड है, अब उनको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब आपका यहाँ पे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट थिंग इज आपको यहां पे करना है अपना रिवीजन, एक थॉरो रिवीजन कह लीजिए। आप यहां पे करेंगे अपना प्रॉपर रिवीजन। अब रिवीजन के लिए आप अपने टाइम, अपनी डेट्स, अपने दिन जो है वो डिसाइड कीजिए कि मुझे एक यूनिट कितने दिन में कंप्लीट करनी है, या मुझे एक दिन के अंदर 2 यूनिट करनी है ना। तो आप उनको कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे कि एक यूनिट को रिवाइज करने के लिए मुझे एक दिन के अंदर, मान के चलिए कि एक दिन के अंदर मैं एक यूनिट के लिए 5 to 6 आवर्स दे सकती हूँ रिवीजन। अगर एक दिन में नहीं कर पाते हो तो 2 दिन में दे लीजिए, 3 घंटे एक दिन, 3 घंटे दूसरे दिन। तो आप यहाँ पे जो भी रिवीजन का समय लग रहा है वो आप यहाँ पे आप 2 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर टेक है कि आप कितना दिन ले रहे हो उसको रिवाइज करने में। अब आपका ये शॉर्ट तरीका ले सकते हो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 यूनिट साथ में चला सकते हो रिवाइज करने के लिए। तो आपका यहाँ पे अगर 2 यूनिट साथ में चला रहे हो तो 2-3 दिन के अंदर आपका 4 मतलब आप कह लीजिए आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे करते करते आप क्या कर सकते हैं, अपने यूनिट्स को कवर कर सकते हो। तो मैंने कहा जैसे मान के चलिए मंडे और ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यूनिट 1 आपकी हो गई जिसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट ले रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। दूसरी यूनिट यहाँ पे अकाउंटिंग की ले ली तो हमने अकाउंटिंग भी कर लिया। अगर यूनिट ज्यादा है तो वेडनेसडे तक आप जा सकते हो। तो यहाँ पे सेम बिजनेस एनवायरनमेंट और अकाउंटिंग 3 दिन में आप
अपना रिविजन जो है यहाँ पर कर रहे हो। तो दैट इज कि हमने क्या किया है, रिवाइज करने के लिए हमने दिन बना लिए। तो पहला फेज था जहां पे हमारा क्या होना चाहिए था, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए था। प्लान्ड वे में अगर आप यहाँ पे करते हो कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है कि इतने यूनिट्स जो है हमारे पास में है, एक यूनिट को मैंने इतने दिन दिए हैं, उससे मेरा यूनिट कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट मूव आपका क्या है वो देखोगे। एंड देन उसके बाद में आपके पास आता है दैट इज रिविजन। अच्छा, जब रिविजन हो जाता है, रिवाइज कर चुके हो, अब आपके पास में पीक टाइम है जो कि आपके पास आता है एग्जाम से पहले वाला समय। ठीक है, अब एग्जाम से पहले विच इज एग्जाम से पहले का एक महीना ले लीजिए, 30 डेज। अब उसमें क्या करोगे, एग्जाम से पहले के जो 30 दिन होते हैं उनके अंदर क्या करना है, उनके अंदर आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर जो है अपने मॉक टेस्ट लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज यूज कीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए, ठीक है, और एक शॉर्ट रिवीजन साथ में, अगर आपको किसी भी चीज का करना है तो एक शॉर्ट रिवीजन साथ में करते रहिए। इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना प्रॉपर जो है एक रोड मैप बना सकते हो कि इसी तरह से मुझे पढ़ना है, एट द एंड आकर मुझे ये चीज करनी है। ठीक है, ये क्या होता है, ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है आपको जेआरएफ की तरफ लेके जाते हैं। देखो, एक नॉर्मल बच्चा है या एक नॉर्मल स्टूडेंट जो एट द एंड पढ़ना शुरू कर रहा है या एक प्लान कर रहा है बाद में आके कि यार मुझे नेट क्वालिफाई करना है, और एक आप हैं जो शुरू से प्लान करके चल रहे हो कि मुझे इतने महीने में मुझे अपना जो है कोर्स कंप्लीट करना है, इस महीने मुझे रिविजन करना है, इस महीने मुझे केवल एमसीक्यूज लगाना है जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट हो पाए। ठीक है, मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पा रहा हूं, कैसे मैं क्वेश्चंस कर पा रही हूं, सारी चीजें आप यहां पर सीख पाओगे। तो ये एक कॉन्फिडेंट जेआरएफ पाने, मतलब एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट जिसको जेआरएफ चाहिए वो इस तरह से पूरी प्लानिंग करेगा। तो आप यहाँ पर आज ही कोशिश करो कि अपना अभी से ही जो है एक प्लान बनाओ कि मुझे पर्टिकुलरली जैसे मान के चलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मुझे अपना जो है, अक्टूबर तक मुझे अगर अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो आप वो कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आपका एक महीना रिविजन हो गया। रिवीजन के लिए आपके पास मैक्स टू मैक्स 15 दिन लगेंगे कि अगर आपके 10 यूनिट है तो 15 दिन के अंदर आपने अपना रिवीजन किया है। एंड देन उसके बाद में सारी चीज है केवल और केवल क्वेश्चंस करने के लिए, टेस्ट सीरीज करने के लिए, मॉक टेस्ट करने के लिए, साथ में आपका शॉर्ट रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा एक प्लान है जो मैंने आपको बताया है अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए। ठीक है, अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपके पास में कोई भी एडिशनल चीज है जो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि आप और एडिशनल क्या कर सकते हैं इस प्लान के अंदर। बाकी आप केजीएस के टेलीग्राम चैनल को और जो है यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हमारा बैच जो है वो हम यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, जो कि 6 जुलाई से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये आप केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट करके ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे जाइएगा, आपको हमारे कोर्सेज जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास कॉमर्स का कोर्स देखिए यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस जो हैं आपकी स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम 6 जुलाई। अफोर्डेबल फीस में कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको करवाया जाएगा फ्रॉम द फाउंडेशन विच इज 0 से लेकर के आपको यहाँ पे शुरू की जाएंगी चीजें। तो फटाफट से जाके जो है एनरोल कर लीजिए हमारे बैच में, अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।